तो स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका सेकंड पार्ट है जो जिसमें था रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, द रिजल्ट इज आइदर ट्रू 1 और फॉल्स 0। इसमें क्या करता है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में, कोई भी दो नंबर्स मतलब कोई भी दो वैल्यूज लेंगे और उनके बीच में कंपेयर कराएंगे। जैसे कि ये इक्वल्स है या नॉट इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है, कोई भी दो नंबर के बीच में इस तरीके से या वेरिएबल्स के बीच में कंपेयर कराएंगे। क्या लेस देन इक्वल्स है, इस तरीके से कराएंगे। अगर वो वैल्यू सही है, मतलब जो स्टेटमेंट जो ऑपरेटर्स का बीच में यूज़ किया है, जैसे कि नॉट इक्वल या फिर इक्वल्स टू या फिर लेस देन, अगर वो स्टेटमेंट सही है जो वहाँ पर दिया गया है, कंपेयर वो सही है, तो उसके लिए आपको रिटर्न आएगा 1। अगर अगर वो फॉल्स हो गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इक्वल टू का सिंबल ये है। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल ये है सी प्रोग्राम में। और जैसे कि ए और बी के बीच में कर दिया, लाइक ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, और तो ये वैल्यू इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो यहाँ पर रिटर्न क्या आ जाएगा, रिटर्न आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, लाइक ए की वैल्यू भी 3 हो जाए और बी की वैल्यू भी 3 हो जाए, तो ये बात सही हो जाएगी, ए और बी के बराबर है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आपका जो रिटर्न यानी कि आउटपुट आएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल का साइन, और देख ले ये इस तरीके से नॉट इक्वल्स टू, तो ए और बी के बीच में लगा दिया है सेम, यानी कि आपका ए 3 है यानी या और बी 5 है, तो इन दोनों के बीच में जब ये साइन ए लगा दिया ऑपरेटर से वाला नॉट इक्वल्स टू का, तो ये बताएगा कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसे में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट है आपका ट्रू है। लेस देन का ए लेस देन ओ ए लेस देन बी, यही मतलब ए की वैल्यू 3 हो जाए, बी की वैल्यू 5 हो जाए, तो ये सही हो जाएगा, उसके लिए आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर ए की वैल्यू 3 है, वो ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो उस टाइम पे आपका ये फॉल्स हो जाएगा, जिस कंडीशन में ये 0 आउटपुट देगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, और ये यही सेम इसी तरीके से आपके ये यूज़ होते हैं। और ये देख ले रहे हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है और इस तरीके से यूज होता है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं, जैसे कि इंट एक्स ले लिया, इसकी वैल्यू 5 है, वाई की 10 ले लिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्स जो है एक्स लेस देन है वाई से। ठीक है, तो ये बात आपकी सही है या नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट सही है, तो इसमें आपका क्या रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न आना चाहिए 1 इसका। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता तो 0 आ जाता। तो ये देख लेना, इस ऊपर है अब एक जीबीडी कंपाइलर पे इसका एक कर ले रहे कोड रन। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया हमने इंटू मैन, ए की वैल्यू 5 ले ली है, बी की 10 ले लिया, और प्रिंट एफ मतलब ये इक्वल्स टू वाला लगा दिया हमने, और ये हमने नॉट इक्वल्स का लगा दिया, ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन का। ठीक है, और इसको अब रन करा के देखते हैं। तो जैसे कि इक्वल्स नहीं है, ये नंबर एक दूसरे के ए बी के इक्वल नहीं है, तो ऐसे में इसने 0 आउटपुट किया है। ठीक है, और यहाँ ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 आउटपुट आ गया है, और ये ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। और ये ए यहाँ पर बी बड़ा है इससे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी, जिसकी वजह से आउटपुट इसका 1 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। If you want C complete training
or you have any project requirement, you can mail us on this mail ID.